कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग जो है भारतेंदु युग है, उसी में हम लोग जो आगे के जो कवि लोग हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन भारतेंदु युग में जो भारतेंदु हरिश्चंद्र से उनकी कुछ रचनाओं के विषय में मतलब हम लोग जाने थे कल, और भी बाकी लोगों के विषय में हम लोग जाने थे। तो इसमें कुछ और भी जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें से जैसे विजयनी विजय वैजयंती नामक रचना में भारतेंदु जी ने मिस्र में लड़ रही भारतीय सेना का विजयगान प्रस्तुत किया था। यह एक निबंध काव्य है। ये सब इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और साथ में हम लोग पंक्तियों को भी देखेंगे आज, है ना। आज ज़्यादा कवियों को नहीं लेंगे, 2 ही 3 कवि को लेंगे या 1 ही 2 कवि को लेंगे, लेकिन पंक्तियों के साथ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को लेके चलेंगे। और दशरथ विलाप में ये सब भारतेंदु की रचना है। में भारतेंदु ने नवीन प्रयोग किया। इसमें ब्रज भाषा के साथ साथ खड़ी बोली का भी प्रयोग किया है। फूलों का गुच्छा में इन्होंने खड़ी बोली का ही प्रयोग किया है। और प्रातः समीरण में क्या हुआ था, प्रातः समीरण में इन्होंने प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है, जो कि बांग्ला के पयार छंद में रचित है। कल ही हम लोगों ने इसको सरस्वती पांडे की किताब से पढ़ा था, और आज थोड़ा डिटेल में जान रहे हैं। फिर समधिन मधुमास में इन्होंने गाली नामक व्यंग गीत को बंगाली शैली में लिखा है। बंदर सभा नामक रचना में इन्होंने पैरोडी रूपक या शैली का प्रयोग किया है। उर्दू का स्यापा में स्यापा नामक बंगाल की नई शैली को प्रस्तुत किया है। नए ज़माने की मुकरियाँ में भारतेंदु ने राजनैतिक सामाजिक विसंगतियों पर व्यंग कसा है। भारतेंदु ने 1873 ईस्वी में कालचक्र की भूमिका में लिखा है कि हिंदी नई चाल में ढली है। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें जैसे ये इम्पॉर्टेंट है कि कालचक्र, इसमें वो कर देते हैं ना कि पूछते हैं कि कालचक्र की भूमिका में कौन सा है। तो काल चक्र में क्या कहा था कि नई चाल में ढली, ठीक है। तो हिंदी जो है नई चाल में ढली। तो ये जो है नई चाल में ढली है ना, तो ये इम्पॉर्टेंट है, पूछ लेता है एग्जाम में कभी कभी। और देखिए, इन्होंने नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद तदीय सर्वस्व के नाम से किया था। शांडल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से कहा, ठीक है। और डॉक्टर नगेंद्र ने इनको कविता के क्षेत्र में नवयुग का अग्रदूत कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। तो डॉक्टर नगेंद्र ने इनको क्या कहा है कि कविता के क्षेत्र में नवयुग का अग्रदूत, ठीक, नगेंद्र ने कहा है। तो इस तरह से जो है हम लोग इनकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो है जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको हम लोगों ने देखा। फिर इनकी जो रचना है रानी छद्मलीला, देवी छद्मलीला, तन्मय लीला, ये प्रबंध गीति काव्य है, ठीक है। और गद्य के लिए कल ही मैंने बताया था कि गद्य के लिए इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया था, और पद्य के लिए ब्रजभाषा का प्रयोग किया था। तो इनकी पंक्तियाँ देखिए, पंक्तियों के विषय में आप लोग कह रहे थे कि आप पंक्तियाँ नहीं याद होती हैं, भूल जाता है। तो पंक्तियों को ना इंटरेस्ट के साथ ना, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या था ना कि अंग्रेजों के खिलाफ और उस समय भारत की जो दुर्दशा थी, इसके ऊपर ज़्यादा इन्होंने लिखा है ना, ज़्यादा रचनाएँ की हैं, तो इससे संबंधित है। और जब पंक्तियों को पढ़िए तो उसमें से 1-2 शब्दों को पकड़ लीजिए कि हाँ, ये मतलब किस कवि का है और क्या कहा है उसमें, है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ों को। तो इस तरह से जैसे ना ट्रिक के माध्यम से इसको भी लिंक करके कि और कई बार रिवाइज करिए, तो ये भी मतलब इंटरेस्ट के साथ आप ऐसे पढ़ेंगे ना, तो ये भी याद हो जाएगा। जैसे सहसन बरसन सो सुनो, जो सपनई नहीं कान, सो जय आरज शब्द। तो ये जो है आपका ये इन्हीं की पंक्तियां हैं कि सहसन बरसन, ठीक है। उसके बाद ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, फरक उठी सबकी भुजा, खरक उठी तलवार, क्यों आपो ऊंचे भय आर्य मोज के वार। फिर हाय वह भारत भू भारी, सब ही विधि सो भई दुखारी, हाय चितौर नीलस तू भारी, अजौ खरो भरतई मझारी, ठीक है। और निज भाषा उन्नत है सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हे के सूल। और कहाँ फिर कहते हैं, कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जागत नाही अनेक जतन करी भारतवासी रोए, मेरे तो साधन एक ही हैं, जग नंद लला बिस्भानु दुलारी। अब इन सब पंक्तियों को कई बार रिवाइज, जैसे ये वाला प्यारे तिहारे निहारे बिना आँखियाँ दुधिया नहीं मानती, मुझे बहुत पसंद था। और ये जैसे ऐसे ऐसे पंक्तियों को ना जो इंटरेस्ट हो, तो ये भी देखिए ना कि उसके आगे कौन सी पंक्तियाँ थी। अच्छा, इसके पहले वाले पेज पे ये था, इसके बाद वाले पेज पे ये था। तो इस तरह से ना थोड़ा ट्रिक के माध्यम से पंक्तियों को दिमाग में बैठाने की कोशिश करिए। और सबसे बड़ी बात है ना कि भारतेंदु युग जब भी पढ़िए ना, तो उनकी पंक्तियों को साथ में पढ़ लीजिए, तो ये चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी कि हाँ, भारतेंदु युग में ये पंक्तियाँ हैं। अब देखिए, सिसुताई अजो न गई तन के, तो जोबन ज्योति बहोरे लगी, आज लो न मिले तो कहाँ हम तो
तुम्हारे सब भांति कहावे, प्यारे जू है जग की यह रीति विदा की समय सब कंठ लगावे। मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करी मोही करे खराब, क्यों सखी सज्जन नहीं शराब। ये वो है मुकरियाँ नहीं बोलते हैं उसको, तो ये इसमें भी इन्होंने भी इसको लिखा है उर्दू हाय हाय कहाँ सिधारी हाय हाय। सभा में दोस्तों बंदर की आमाद है, गधे और फूलों के अफसर की आमाद आमाद है। और भीतर भीतर सब रस चूसे हंस हंस के तन मन धन मूसै, जाहिर बातन में अति तेज क्यों सके सज्जन नहीं अंग्रेज। अंग्रेजों के खिलाफ है, ये भी मुकरियों टाइप का, जैसे पहले के उसमें था, तो ये भी मुकरियों की रचना इन्होंने की है। रसा मतलब रसा आपको पता है कि ये उर्दू में किस नाम से करते थे, रसा के नाम से। तो महावे फसाहत दोस्त क्या दुश्मन भी हैं सारे, ज़माने में तेरे तर्ज सुखन की यादगारी है। कई बार रिवाइज करिए, अपने आप याद हो जाएगा। श्री राधा माधव युगल चरण रस का अपने को मस्त बना, पी प्याला भर भर कर कुछ इसमय का भी देख मजा। रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। रहे क्यों एक म्यान असी दोय, जिन नैनन में हरि रस छायो, ते ही क्यों भावे कोई। सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के, है ना। तो ये इनकी पंक्तियां हैं। अब इसके बाद जो है हम जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, है ना, इनको थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, फिर इनकी पंक्तियों को हम लोग जानेंगे। तो इनके बारे में तो कल मैंने एक आप लोगों को ट्रिक बताया था कि जैसे भारतेंदु युग के जितने भी कवि हैं, लेखक हैं, कवि हैं, तो इनको जो है कवि लोग हैं, तो इनको आप कैसे याद करेंगे इनके जन्म के समय को। तो लाइन से पहले बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, 1844 ईस्वी में हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कब हुआ था, 1850 में हुआ था, मतलब 44 के बाद 50, ठीक है। और फिर प्रेमघन का जन्म 1855 में हुआ था। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म कब हुआ था, 1856 में हुआ था, मतलब प्रेमघन का 55 में था, तो प्रताप नारायण में इसका 56 में था, ठीक है। और जगमोहन सिंह का जन्म, ठाकुर जगमोहन सिंह का जन्म 57 में था, मतलब 55, 56, 57 देखिए लगातार है। फिर अंबिका दत्त व्यास का जन्म 58 में है, ये भी लगातार है। फिर राधा कृष्ण दास का जन्म कब है, 1865 में। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ये वीडियो में मैं बोल रही हूँ, लेकिन इसको पॉज कर करके इसको लिख लीजिएगा। तो इसको आपको ये जब एक जगह लिख लेंगे ना, तो कम से कम इतना दिमाग में रहेगा कि ये जितने भी कवि लोग हैं ये किस युग के हैं, भारतेंदु युग के हैं, ठीक है। अब बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन को देखिए, तो इनका जन्म जो है 1855 में हुआ था, अभी मैंने बताया। स्थान क्या था, मिर्ज़ापुर। और मृत्यु कब हुई थी, 1923 में हुई थी। तो ये थोड़ा सा कभी कभी मतलब आप देखिए एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो हर एक कवि या लेखक के बारे में आपको डिटेल जानना चाहिए। तो स्थान मिर्ज़ापुर था, मृत्यु का भी। और कुल क्या था इनका, ब्राह्मण था। संपादक ये 2 पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया था। पहला कौन सा था, आनंद कादम्बिनी, कौन, प्रेमघन ने, है ना, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। तो इस आनंद कादम्बिनी की विशेषता क्या है कि इस पत्रिका से आलोचना का जन्म होता है ना, आलोचना का जन्म होता है। यह 1881 ईस्वी से मिर्ज़ापुर से प्रकाशित हुआ। और आनंद कादम्बिनी एक मासिक पत्रिका थी, ये पूछ सकता है। और इम्पॉर्टेंट देखिए, सन 1903 ईस्वी में इन्होंने इस पत्रिका का संपादन रामचंद्र शुक्ल ने किया था, ठीक है, सन 1903 ईस्वी में, ठीक है। इस पत्रिका का संपादन किसने किया था, रामचंद्र शुक्ल ने किया था, इंपॉर्टेंट है। और दूसरा देखिए, नागरी नीरद, इन्होंने इनकी एक पत्रिका और थी। तो 1893 ईस्वी में मिर्ज़ापुर से ये भी था। और प्रेमघन ने एक पत्र नागरी नीरद निकाला जो साप्ताहिक पत्र था। पहला कौन सा था, आनंद कादम्बिनी क्या था, वो मासिक पत्रिका थी, लेकिन नागरी नीरद क्या था, ये साप्ताहिक पत्रिका थी। इसमें ये उर्दू, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ था, कल ही हम लोग ने पढ़ा था कि ये उर्दू में किस नाम से लिखते थे, अब्र नाम से लिखते थे, अब्र, ठीक है। तो अंबिका, आप इनको कैसे याद करेंगे, अब्र। तो बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन और अब्र, है ना। जब भी मतलब इसको ऐसे ही बोल बोल के कि मतलब उर्दू में किस नाम से, अब्र। और रसा के नाम से कौन करता था, भारतेंदु हरिश्चंद्र, उर्दू में, ठीक है। ये चीज़ें। अब प्रमुख रचनाएं इनकी, आनंद अरुणोदय, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, अलौकिक लीला, ब्रजचंद पंचक, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, ठीक है, जो कि इनकी किस भाषा में है, खड़ी बोली में है, मयंक महिमा, जीर्ण जनपद, सूर्य स्त्रोत। कल ही हम लोग जैसे ये सारी चीज़ें हम लोग इनकी रचनाओं को देखे थे। अब थोड़ा सा इन रचनाओं के विषय में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे इन्होंने लालित लहरी नामक रचना में वंदना संबंधी दोहे लिखे हैं, ठीक है, वंदना से संबंधित है इसमें। और ब्रजचंद पंचक जो है नामक रचना में प्रेमघन ने भक्ति भावना व्यक्त की है। और पार्लियामेंट के सदस्य दाता भाई नौरोजी, इनका आप वो जानते हैं ना कि जब विलायत में इनको काला कहा गया था तो ये बहुत नाराज़ हुए थे। तो उस पर मतलब ये लिखे हैं, क्या है कि क्या लिखे हैं कि अचरज होत तुम्हु सब गोरे बाजत कारे। अब इसी में देखिए, इसी में होगा, ठीक है, देखिए ये वाला कि अचरज होत तुम्हु सब गोरे बाजत कारे, तासो कारे कारी शब्दों पर है वारे। मतलब
इनके कहने का यही था कि मतलब अपने तो इतने तुम लोग हो कि किसी को कार्य कार्य शब्द पे इतना मतलब तुम लोग टिप्पणी कर रहे हो, जबकि बादल भी काला होता है, कृष्ण भी काले हैं, सभी लोग, तो इतनी काले चीज़ की इतनी महिमा है तो तुम लोग इतनी टिप्पणी कर रहे हो। तो ये बहुत नाराज़ हुए थे उस पर, तो इस पर भी इन्होंने ये लिखा था। ये बहुत मतलब फेमस हुई थी ये कविता इनकी। अब देखिए अब क्या है कि हीरक जुबली के अवसर पर अपनी रचना हार्दिक हर्षादर्श। अब देखिए पूछ सकता है कि हार्दिक हर्षादर्श किस के अवसर पर लिखी गई थी, तो हीरक जुबली के में देश की दशा का वास्तविक वर्णन किया है इसमें इन्होंने। और इसमें फिर उसके बाद जो है इनकी प्रेमघन की संपूर्ण रचना को शीर्षक क्या दिया गया था, प्रेमघन सर्वस्व। संपूर्ण रचना जो था उनको प्रेमघन सर्वस्व के नाम से जानते हैं। प्रेमघन की रचनाओं में प्रायः यतिभंग मिलता है, इम्पोर्टेंट है। तो अब ये इनके बारे में जान गए हम लोग। अब इनकी पंक्तियों को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि निर्धन दिन दिन होत है भारत भो सब भांति, ताहि बचाई न को सकत निज भुज बुद्धि बल कांति। अब इन सब पंक्तियों को दोहराइए बार बार, ठीक है, और कई बार दोहराइए। जैसे बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन का आपने इनके विषय में पढ़ा, फिर उनकी पंक्तियों को साथ में पढ़ते चलिए। अचरज होत तुमहु सब गोरे, बाजत कार्य तासो कार्य, कार्य शब्दों पर हैं वारे। भयो भूमि भारत में महाभयंकर भारत, भय बीरबल सकल सुभट एक ही संग गारत। फिर आज लौ रही अनेक भांति धीर धारी के, पैन भाव मोहि बैठनो सुमौन मारी के। बगियान बसंत बसेरो कियो। अब ये बड़ा अच्छा लगता है ना, देखिए पढ़ने में भी। बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए तहि त्याग तपाइए ना। दिन काम कुतूहल के जो बने, दिन बीच वियोग बुलाइए ना। घन प्रेम बढ़ाए कि प्रेम हो विथा, ब्यारी विथा बरसाइए ना। चित चैत की चादनी चाह भरी, चर्चा चलवे के चलाइए ना। तो ये बड़ा अच्छा लगता है ना। तो ये देखिए ये प्रेमघन का है। धन्य भूमि भारत सब रतनन की उपजावही, ठीक है, धन्य भूमि भारत सब रतनन की उपजावनी, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जो है हम लोगों ने जाना प्रेमघन को। अब इसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं प्रताप नारायण मिश्र को देख लेते हैं, ठीक है। एक और कवि को देख लेते हैं, फिर देखते हैं तो नेक्स्ट डे कितना बचता है ये देखते हैं। प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 1856 में हुआ था। स्थान क्या था? बैजे गांव, उन्नाव, उत्तर प्रदेश में। और मृत्यु कब हुई थी? 1894 ईस्वी में। स्थान क्या था? उन्नाव ही था, ठीक है। कर्मभूमि कानपुर है इनका। और उपनाम इनका बरहमन है ना। उपनाम क्या था इनका? बरहमन। और संपादन ब्राह्मण, ठीक है, 15 मार्च 1883 ईस्वी में किया था। और रसिक समाज में समस्या पूर्ति मतलब इनका था, इम्पोर्टेंट है ये। और 8 इनका एक सबसे बड़ा है कि 8 मास बीते जजमान, अब तो करो कुछ दक्षिणा दान। जब पहले ना इनका वो नहीं था तो बड़ी स्थिति खराब थी, तो ऐसे मतलब ये लिखते थे कविताओं में, तो ये बड़ा प्रसिद्ध था। 8 मास बीते जजमान और अब तो करो दक्षिणा दान। इनकी पूरी कविताओं को प्रताप लहरी शीर्षक से प्रकाशित करवाया गया था। इनकी महत्वपूर्ण रचना कौन कौन सी है? हरगंगा है, त्रिप्यमताम है, बुढ़ापा है, हिंदी की हिमायत, है ना, ये महत्वपूर्ण रचना है। और प्रमुख रचना और कौन कौन सी है? तो प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, त्रिप्यमताम है, श्रृंगार विलास है, कल ही हम लोग पढ़े थे। तो इनकी कुछ जो और भी चीज़ें जान लेते हैं कि प्रताप नारायण मिश्र प्रेमघन की तरह ही लावनी शैली में अपनी रचनाएं लिखी है। और इन्हें खड़ी बोली से कोई लगाव न था, इनको भी, है ना। अंत तक इन्होंने ब्रज भाषा में कविता लिखी और गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया है ना। गद्य में इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। अब ये देखिए समस्या पूर्ति इनकी बड़ी प्रसिद्ध है। पपीहा जब पूछें पीव कहाँ, ये इनकी सफल समस्या पूर्ति थी, है ना। पहले के लोग समस्या पूर्ति करते थे और ऐसे सम्मेलन होते थे, समस्या पूर्ति करते थे। तो इनकी जो है पपीहा जब पूछे पीव कहाँ, तो यह इनकी सफल समस्या पूर्ति थी। अब इनकी कुछ पंक्तियों को हम देख लेते हैं प्रताप नारायण मिश्र से। चाहूँ साचा निज कल्याण, तो सब मेरी भारत संतान, जपो निरंतर एक जवान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। ये भी बहुत ही फेमस है ये, हिंदी हिंदुस्तान वाला। फिर तबहि लख्यो जहाँ रहो एक दिन कंचन बरसत, तह चौथाई जन रूखी रोटियों को तरसत। पढ़ी कमाए कीन्हो कहाँ, हरे देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। जग जाने इंग्लिश हमें, वाणी वस्त्र जोय, मिटे बदन कर श्याम रंग, जन्म सुफल तब होय। नौन तेल लकड़ी घासों पर टिक्स लगे जहाँ, चना चिनौजी मोल मिले जहाँ, दीन प्रजा कहाँ। अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। और कौन करे जो नहीं कसकत सुनी, विपत्ति बाल विधवन की, विधवा विलपै नित धेनु
कटे कोई को लागत हाय गुहार नहीं। तो ये सारी इनकी इंपॉर्टेंट है। जैसे अब हम कैसे याद कर लेंगे, जैसे विधवा वाली बात है ना, विपत्ति बाल विधवन की प्रताप नारायण मिश्र का है। देखिए दोनों में 7वां 8वां जो है, दोनों में विधवा विलपन नित धेनु कटे, इसमें भी विधवा शब्द आया। तो हम याद कर लेंगे कि इनका है, प्रताप नारायण मिश्र का है। और देखिए अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, ये भी देखिए इसको भी हम याद कर लेंगे कि देखिए ये थोड़ा सा आप खड़ी बोली में है, तो इसको हम याद कर लेंगे प्रताप नारायण मिश्र का। फिर नॉन तेल लकड़ी घासों पे, सब लोग नून तेल लकड़ी नहीं बोलते हैं गाँव में, तो यहाँ पर नॉन तेल लकड़ी है, घासों पर टिक्स लगे जहाँ, तो इस तरह का जो ये किसका, प्रताप नारायण मिश्र का है। फिर जाने इंग्लिश, इंग्लिश देखिए जहाँ पे इंग्लिश हमें वाणी वस्त्र, जो इंग्लिश शब्द आया है वाणे, तो इस शब्दों को पकड़ लीजिए, इन शब्दों को पकड़ लीजिए और देखिए कि किसका है ये। तो ये किसका है, प्रताप नारायण मिश्र का है। 2-4 बार दिमाग में बैठाएंगे, जैसे पड़ी कमाई कीनो कहाँ है देश करे, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, ये इस टाइप का जो है ये इनका है। फिर तवहीं लख्यो जहाँ रहो एक दिन कंचन बरसत, तहाँ चौथाई जन रूकी रोटियों को तरसत। तो ये भी कंचन जहाँ पे शब्द आए हैं, रोटी शब्द आया है, ये किसका है, प्रताप नारायण मिश्र का है। तो जैसे दिमाग में चीज़ों को बैठाइए और लेकिन पंक्तियों को 2-3 बार पढ़ लीजिए, तो अपने आप जब आपके सामने ऑप्शन में ऐसा कुछ आएगा तो आपको याद आ जाएगा कि ये किस कवि का है, ये पंक्ति किस कवि की है। तवहीं लख्यो जहाँ रहो एक दिन कंचन बरसत, ये तो हो गया। अब चाहूँ साथ चाहूँ निज कल्याण, हिंदी हिंदी हिंदुस्तान वाला, ये तो इंपॉर्टेंट फेमस है, ये आप जान जाएंगे प्रताप नारायण मिश्र का है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। और इसके बाद जो है आपके बच जाते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह, बच जाते हैं अंबिका दत्त व्यास, और जो है राधा कृष्ण दास हैं, अन्य भारतेंदु योगीन कवि भी हैं। तो कल के वीडियो में हम लोग इसको कवर कर लेंगे। तो भारतेंदु योगीन जो है आपका ख़त्म हो जाएगा, और कुछ अन्य तथ्य भी हैं तो उसको भी देख लेते हैं। तो कल इसको हम लोग ख़त्म करेंगे। इसी तरह से आप लोग भी ना चीज़ों को जल्दी जल्दी समेटने की कोशिश करिए, सिलेबस को जल्दी से जल्दी एक बार पहले पूरा कंफर्म कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद रिवीजन पे ध्यान दीजिए। और कुछ लोगों का बहुत सारे क्वेश्चन थे, देखिए उसके लिए माफ़ करिएगा आप लोग कि मैं आज क्वेश्चन को नहीं ले पा रही हूँ ज़्यादा, क्योंकि अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया खुद ही, और कल मैं उस क्वेश्चन भी आप लोगों के कुछ देखूँगी। और किताब से संबंधित जो भी है, किताब से संबंधित देखिए जो भी आप लोगों का प्रश्न है, तो आप लोग मेरा पुराना वीडियो देखिए, भारतेंदु युग का कल जो फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़े थे, तो उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया था, है ना, उसको देख लीजिएगा किताब के लिए। और आप लोग टेलीग्राम के लिए जो बहुत परेशान थे, तो टेलीग्राम का भी मैंने लिखे लिंक, मैंने मुझे 2-4 जैसे जैसे था मैंने खोज के उसको आप लोगों को उसमें दिया है। देखिए वो मतलब ऑन हो रहा है कि नहीं क्या है, तो इस तरह से है, तो उसको भी देख लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक है जहाँ पर टॉपिक वाइज टेस्ट रोज होते हैं, ठीक है। और पेड कोर्स का भी उसी में आता है, तो आप लोग वहाँ पर फ़ोन नंबर नीचे दिया रहता है, बात करके आप पेड कोर्स ले सकते हैं। और देखिए इन सब चैनल पर जो टेलीग्राम के हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट के लिए मिल जाएंगे, किताबों के बहुत सारे, सरस्वती पांडे की किताब के लिए बहुत परेशान थे आप लोग, उसका भी उसमें पीडीएफ है, लेकिन बहुत बड़ा एमबी का है, तो मेरा फ़ोन ना हैंग कर रहा था, तो इसलिए हम डाउनलोड नहीं कर पाए उसको। और बहुत सारे लोग कह रहे थे ना कि ये डाउनलोड करिए, तो मेरा नहीं हो पा रहा था, तो इसीलिए हम डाउनलोड नहीं कर पाए उसको, अपलोड भी नहीं कर पाए हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा वहाँ से, और कल हम लोग देखते हैं। और हाँ, एक था, मुझे कुछ अलग सा कमेंट था कि जैसे ना पहले ही इसके बाद हम लोग चर्चा किए थे कि उपन्यास जैसे क्या होता है कि पूछ लेता है ना कि किसी कहानी, नाटक, उपन्यास के बीच बीच में का पूछ लेता है। जैसे उसके कहने का मतलब कि जानना चाहिए आप लोगों को कि उसके में क्या कहा गया है, पूछ लेता है कि कुछ भी पूछ सकता है, उसके अंदर जो भी कहानी चल रही है उसके विषय में पूछ सकता है, पात्रों के विषय में पूछ सकता है, उसकी भूमिका के विषय में कुछ भी पूछ सकता है। तो वही बात है कि सही बात है कि इतने सारे हैं रचनाएं, तो कैसे हम लोग पढ़ेंगे, कैसे उसके विषय में अंदर जानेंगे। तो सबको मत करिए, है ना, सबको आपको जानने की जरूरत नहीं है। वैसे तो देखिए हम सरस्वती पांडे की किताब से ये सारी चीज़ें देखिए, A1 लाइनर है इसमें, तो आप जैसे ही रचना पढ़ते हैं, सन भी उसका मैं पढ़ती थी, साथ में तुरंत जो है उसका एक लाइन बोल देती थी साथ में। तो इतनी बार रिवीजन मैंने किया था ना कि वो चीज़ दिमाग में, जैसे क्या होता है क के बाद ख आता है, ग आता है, तो हमको अब सोचने की ज़रूरत नहीं है ना, तुरंत जैसे हम क बोलते हैं तुरंत हम ख बोल देते हैं। तो ये कैसे हुआ है, ये रिवीजन के द्वारा ही हुआ। हम लोग इतना रिवीजन बचपन में किए हैं, तो उसी तरह बच्चे बन जाइए, अभी बच्चों की तरह रिवीजन करिए, जोर जोर से बोल के। हम तो जोर जोर से बोल के रिवीजन करते थे, कोई फ़र्क नहीं था कि कौन सुन रहा है क्या है, तो हम तुरंत तुरंत बोलते चलते थे। तो जैसे जैसे ना हमारे सामने वो चीज़ आता था ना, कोई टॉपिक आया, उसके आगे का भी मुझे अपने आप याद आ जाता था, उसके आगे का अपने आप याद आ जाता था। तो इस तरह से रिवीजन के द्वारा ही ये संभव हुआ था। तो आप लोग भी रिवीजन करिए। और पात्रों की बात है जहाँ, तो सबका नहीं, जैसे जो इम्पोर्टेंट, जैसे मैला आंचल है ना, आंचलिक है, तो ये पूछता है ना। फिर मोहन राकेश का जो रचनाएं हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, फिर उसने कहा था। और फिर और कौन सा है, लाल पान की बेगम है, और प्रेमचंद के कुछ उपन्यास हैं जैसे, है ना। और भी बाकी जैसे
मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट जो हैं जिसको आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, फेमस है, तो उसके विषय उसको तो आप जान ही लीजिए। और कैसे जानेंगे, मैंने इसको पहले ही बताया था कि यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे या गूगल पे ही कहीं भी सर्च करेंगे तो आपको ना बहुत सारे टीचर ना पढ़ाते हैं उस कहानी या उपन्यास जो भी है उसको शॉर्ट में आपको ना जल्दी से जल्दी, मतलब मात्र 10-15 मिनट में वो आपको पढ़ा देंगे। तो उसको आप सुन लीजिए एक बार, तो आपको आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएंगी कि अच्छा इसके अंदर ये कहानी ये है, तो आप जानते रहेंगे तो आप आराम से कर लेंगे। और कुछ के ऊपर तो मूवी वगैरह बनी थी तो शायद टाइम इतना नहीं है कि आप लोग देख पाएंगे, तो लेकिन जैसे दिमाग में ये चीज़ें ना करने से बैठ जाती हैं, तो आप ऐसे ऑनलाइन भी आप देख के उसको सुन लीजिए, तो आप उसके अंदर की चीज़ें जान पाएंगे, मेन जो है ना, जो मेन रचनाएं हैं उसका, सबका नहीं, सबका तो आप ऐसे किताब में पढ़ते जाइए, रिवीजन करते जाइए, ठीक है। तो चलिए और भी देखते हैं क्वेश्चन क्या है, अभी हम बहुत सारा देख भी नहीं पाए हैं, तो उसका हम जवाब आप लोग को कल देते हैं, ठीक है। और जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो बची हैं और रचनाएँ, तो इसको भी हम बताते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर कल मिलते हैं।